आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आज मैं वीडियो नहीं भी बनाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो सेम ही रहने वाला है। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे, बहुत सारे कमेंट, तो उसको सबको एक एक कमेंट को मैंने पढ़ा, उसमें से कई सारे डाउट थे जो मुझे क्लियर करने थे। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप वीडियो के नीचे लिखो, चाहे कमेंट कितना भी बड़ा हो, मैं उसको पढ़ूंगा, उसका जवाब भी दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है, कोशिश करूंगा तभी देने का, ठीक है। तो पहली बात तो मार्कशीट की समस्या सबकी खत्म हो गई है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप मार्कशीट दोनों जगह भर दो, लेकिन डीवी के समय में आपको डिग्री लेना पड़ेगा। तो फिलहाल फॉर्म भरने की समस्या है, फॉर्म भर दो, बाद में डिग्री का आप लोग देख लेना कि कैसे क्या मिलेगा, बाद में डिग्री का बाद में देखा जाएगा, पहले फॉर्म भर लो। तो कई सारे सवाल हैं, तो उन सवालों पे बात करेंगे। तो आज हमारा दूसरा दिन है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि पेट का एग्जाम हमारा चलने वाला है, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पेट का फॉर्म भरे होंगे। तो देखो पेट का फॉर्म 8-10 दिन में, इसीलिए टारगेट बहुत कम दे रहा हूँ। देखो 4 से 5 ही घंटे में आराम से कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप थोड़ा बहुत पेट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी सॉरी। तो आप पेट के लिए भी टाइम दे सकते हो। पेट में क्या है, करंट अफेयर पे टाइम दो, जैसे करंट अफेयर का मैराथन देख सकते हो, उसका पीडीएफ पढ़ सकते हो, कोई बुक है तो बुक से पढ़ो, करंट अफेयर का काम कर लो, स्टैटिक का काम करो, क्योंकि ये 10-10 नंबर का आते हैं। बाकी जीके वगैरह तो आप लोगों ने रिवीजन करा ही होगा, जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला था उस पूरे को कर लोगे तो उससे बाहर नहीं आएगा, मैंने खुद कर लिया है। बाकी ग्राफ का प्रैक्टिस करते रहो डेली, मिनी मॉक टेस्ट चाहे तो TWA पे लगाओ या तो RWA पे, जहां से मिले आप लगाओ। बाकी ये सब चीजें हैं। और रीजनिंग में कैलेंडर घड़ी देख लेना, ठीक है। बाकी हमें मेरा पूरा फोकस हम लोग का यूपीएसआई में रहने वाला है। तो आप में से अगर किसी को ये लग रहा है कि यूपीएसआई में कंपटीशन कम रहने वाला है तो गलत फहमी हो। जो 50,000 जो 60,000 पुलिस वाले गए हैं उसमें से 50,000 तो फॉर्म भरने ही वाले हैं। अब आप सोचोगे कि वो तैयारी कहाँ करेंगे, टाइम कहाँ मिलेगी भाई, उनको टाइम मिल रहा है। ये आपको और मुझे गलत फहमी है कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है। वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आराम से 3 से 4 घंटे दे रहे हैं। समझ लो आप, हम लोगों का 8 घंटा, उनका 4 घंटा बराबर है, क्योंकि वो भी पढ़ के गए हैं। उनको केवल रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि वो पूरा बेसिक से शुरू करेंगे। एक से एक धुरंधर गए हैं, इलाहाबाद 8-8 10-10 साल बिताकर वहां पे गए हैं ट्रेनिंग देने, 8 से 10 साल इतना इतना दे के वहां पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा दिन है। कैलकुलेशन 1 से लेके 15 तक वर्ग, 1 से लेके 15 तक घन। मैं बता रहा हूँ क्या करना है, मैथ में क्या करना है वो बात करूंगा। हिंदी में देखो वर्णमाला, विराम चिन्ह, ये हमारा 5 दिन चलने वाला था, आज दूसरा दिन है। थ्योरी भी करना है आपको, अगले 3 दिन में इन दोनों का थ्योरी खत्म कर लो, 2 दिन में आप क्या करना, इसका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब विलोम आपकी बुक में जो भी आपके पास बुक होगी, आदित्य पब्लिकेशन या यूनिवर्सल, दोनों में से कोई भी, उसका विलोम खत्म कर दो इस 5 दिन में। मैथ में मैंने कहा था प्रतिशत चैप्टर हमारा चल रहा है, दूसरा दिन है, 5 दिन तक करना है। 164 प्रश्न जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे डाला है, आप लोग, इसलिए मैंने दूसरे टेलीग्राम पे डाला है क्योंकि देखो पीडीएफ है, अगर मैं इस पे डालूंगा मेन वाले चैनल पे तो वो डिलीट भी हो सकता है, कॉपीराइट भी आ सकती है, तो इसलिए वहां पे आप जाके ले सकते हो। मैंने लिंक दिया है, वहां पे जाओ, आपको मिल जाएगा, वहां से ये करना है। अब एक बात यहाँ पे मैथ को लेकर ही समस्या थी कि मैथ हमें किस टीचर से करना है। तो देखो गगन प्रताप सर ने करा रखा है 30 दिन वाला क्लास, अगर वहां से आप जाओगे गगन प्रताप सर का, तो आप में से कई सारे लोग बोलेंगे गगन प्रताप सर बहुत वो पढ़ाते हैं हाई लेवल का या बहुत तेज पढ़ाते हैं, तो ये आप एक बार देखो, मस्त है। मैंने पूरा क्लास लगभग देखा है, एनटीपीसी के लिए जब मैं पढ़ रहा था तो इसी से पढ़ा था, तो मस्त है यार। मतलब एक एक टाइप कराया है, एक एक चीज, उसका पीडीएफ भी उनके चैनल पे जाकर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप ये देख सकते हो। या तो फिर आप राकेश यादव सर से फिर करो, 2 ही टीचर हैं, या तो एक और टीचर है राहुल तेवतिया सर, उन्होंने भी पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। राहुल तेवतिया सर ने तो एसएससी का जो चैनल है उसमें पूरा फाउंडेशन करा रखा है, पूरा का पूरा, मतलब मैथ ही पढ़ा रखा है उन्होंने, परसेंटेज की 20 क्लास। अगर आप पूरा मैथ करोगे तो वहां से होगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो आप ये वाला देखो, मेरे नजर में ये वाला या तो ये वाला, या तो राहुल तेवतिया सर ने पढ़ा रखा है। आप में से कई सारे लोग बोल रहे थे क्या फॉलो करना चाहिए, अगर अगर इनका समझ में आ रहा है तो पहले इन्हीं का फॉलो करो, अगर इनका नहीं तो इनका या तो इनका, एक ही का किसी का फॉलो करो, सब लोगों ने पढ़ा रखा है, ठीक है। बाकी डिजिटल नोट्स कैसे बनाए मैंने यूट्यूब पे पूरा डाला है, आप डालोगे डिजिटल नोट्स कैसे बनाए बाय लर्निंग इज टारगेट आ जाएगा, ठीक है। देखो जीके में संविधान खान सर से मैंने कहा या नवीन सर से, तो मैं तो इसी से करता अगर आपकी जगह होता, और इसी से कर भी रहा हूँ। बाकी इससे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करता, ऐसा नहीं है कि फंसता नहीं भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो किसी से नहीं फंसा, ना तो लक्ष्मीकांत से ना तो कहीं से, लेकिन खान सर से पढ़कर ही मैंने फंसाया है। तो आप 2 क्लास या 1 क्लास जो आपको ठीक लगे आप देख सकते हो, लेकिन जब भी देखना 1.75 या 2x की स्पीड में देखना। और मूल विधि आपको 1 क्लास डेली लेना है, और एक बुक राम सर की एक बुक है RWA की, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये बुक आप रख लो, तब आपको केवल क्लास लेनी होगी और उस बुक से रिवीजन करना होगा। बुक आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देख भी सकते हो, ये यही वाली बुक मैंने मंगाई है, आप भी चाहो तो मंगा सकते हो। और रीजनिंग में नंबर सीरीज आपको करना है। देखो मैं किस टीचर से करा हूँ,
हालांकि आपको लगेगा कि कौन से टीचर से मैंने करा है, ऐसा नहीं भाई, सब टीचर अच्छे होते हैं। मैंने पुलकित सर से करा है, मुझे समझ में आना चाहिए, मैंने जब करा था तो मुझे समझ में आ रहा था। स्टार्टिंग में जब मैं सबसे पहले रीजनिंग पढ़ना शुरू किया था तो पुलकित सर से ही किया था, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, वहां से आप जाओ पढ़ो। या तो राहुल या तो संदीप सर से कर लो, नंबर सीरीज आपको उनसे खत्म करना और फिर उसके साथ ही प्रीवियस ईयर के प्रश्न लगाना है, ठीक है। तो ये चीज करना है। अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो। एक सवाल हो कि टारगेट बंद होगा कि नहीं, नहीं होगा भाई बंद, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब तक खत्म नहीं हो जाएगा पूरा सिलेबस, एक एक चीज नहीं होने वाला है बंद। बीच में वो वाला टारगेट बंद करना पड़ा था क्योंकि ये लग रहा था कि वैकेंसी नहीं आ गई, अचानक से वैकेंसी आ गई, तो अब इसके हिसाब से हमें चलना होगा, ठीक है। और एक सवाल कि कितने दिन चलने वाला है, पता नहीं भाई, शायद 75 दिन 70 दिन, जो जब भी खत्म हो जाए। अब अभी से मैं टारगेट ये दिन मान के नहीं चलने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी कोई सवाल कोई डाउट हो मन में तो आप पूछ सकते हो। सभी को जय हिंद।